दोस्त मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज अनुपात समानुपात में जो अनुपातिक भाग बांटा जाता है किसी किसी व्यक्ति के बीच में, उस पे आधारित क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन सारे के सारे आपके लिए लाया गया है। लेटेस्ट क्वेश्चन 2023 में एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, जीडीएम जो पूछा गया सारे क्वेश्चन वही सब लाया गया। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। एक बैग में लाल हरा नीले पेन है। एक बैग में क्या है? लाल हरा नीले पेन है। लाल हरा लाल, यहाँ देखिए उल्टा दे दिया, लाल नीला और हरे के पेन का दिए गए क्रम जो अनुपात है वो 7 4 9 है। यानी लाल का वैल्यू 7 है, नीले का वैल्यू 4 है और हरे का वैल्यू 9 है। यदि बैग में पेनों की कुल संख्या 320 थी, पेन जो कुल संख्या होगा सभी कलर मिला के वो कितना है? 320 है। उसमें कितने पेन लाल थे? लाल पेन की संख्या पूछ रहा है। टोटल पेन 320 है। अनुपातिक भाग टोटल कितना हुआ दोस्त? तो 7 4 11 है और 11 9 20। तो 20 का वैल्यू क्वेश्चन दिया है 320। 0 0 कैंसिल। 1 का वैल्यू किसके बराबर? 16 के बराबर। 1 का वैल्यू किसके बराबर? 16। और हमसे क्या पूछा? लाल का। लाल कहां? यहां। और यहां क्या? 7। 7 से गुना 16 7 112 और सोल्यूशन आपका तैयार है। 16 7 112। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक खंबा 9030 सेंटीमीटर लंबा है। ये 6 7 8 के अनुपात में केसरिया सफेद हरे रंग से रंगा गया है। खंबे के हरे भाग की लंबाई पूछा है। हरे भाग की लंबाई पूछ रहा है ना। टोटल है 9030 सेंटीमीटर। यहाँ अनुपाती भाग में टोटल कितना है? 8 7 15 6 21। 21 का वैल्यू दिया है 9023। तो 21 से काट सकते हैं इसको। 21 चौक 84 बच गया कितना? 6 3 63। 63 में 21 दिया 63 0। तो 1 का वैल्यू किसके? 423 के बराबर। तो खंबे के हरे भाग, तो हरा भाग कौन? हरा भाग कहां? लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या है आपका? अनुपातिक में 8, यानी 8 से गुना। हरा भाग देखिए लास्ट में हरा रंग से लगा, यहाँ 8 है। 8 से गुना 0 8 3 24 के 4 हासिल 2 8 चौक 32 और 2 34 3440। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। एक स्कूल में लड़की की संख्या उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात 7:17 है। गौर करने वाली बात है, थोड़ा सा लाइन पकड़ने वाली बात है। एक स्कूल में जो लड़कों की संख्या का जो होगा ना वैल्यू, उस स्कूल में लड़का और लड़की की कुल संख्या से अनुपात 7:17 है। कहने का मतलब ये लड़का का अनुपात 7 है और लड़का लड़की दोनों मिला के अनुपात 17 है ना। क्या दिया? लड़का की संख्या, तो ये लड़का की संख्या 7 है और इस स्कूल में लड़का और लड़की की कुल संख्या, देखिए कुल संख्या लिखा हुआ है, तो लड़का लड़की दोनों का कुल संख्या कितना है? 17 है। लड़का अगर 7 है, लड़का लड़की मिलाकर 17 है, तो लड़की कितना? 10 ना। 17 टोटल में से 7 माइनस कर लेंगे तो लड़की की संख्या 7 अगर लड़का है, सोचो सिंपल सी बात है, टोटल विद्यार्थी वर्ग में 17 विद्यार्थी, 7 वो लड़का, तो लड़की कितना? 10। चलिए आगे बढ़ते। यदि उस स्कूल में लड़कों की संख्या 1099 है, उस स्कूल में लड़का की संख्या कितना? 1099 है। तो स्कूल में लड़की की संख्या पूछ रहा है, तो 1099 जो होगा वो 7 के वैल्यू बराबर, क्योंकि लड़का 7 है, तो 1099। तो 7 एकम 7 हो गया। 7 एकम 7 हो गया। आपको शेष कितना? 3 ना। 3 और 9 39। 39 में क्या करेंगे? 7 5 35 से 4 और 9 49। 7 7 49। ठीक है ना। और पूछा गया था लड़की की संख्या। लड़की की संख्या कितना? 10, यानी 10 से गुना 1570। ऑप्शन नंबर ए आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। एक धनराशि को ए बी से के बीच क्रमशः 3 2 5 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी का हिस्सा बी के हिस्से से 300 रुपया अधिक है, सी का जो हिस्सा होगा वो बी के हिस्से से 300 रुपया अधिक है, तो अनुपातिक भाग में देखिए कितना अधिक है। जो सी का वैल्यू है 5 और बी का वैल्यू कितना? 2, तो सी का मान जो है बी के मान से कितना अधिक है? 3 अधिक है।
सी का मान कितना 5, बी का मान कितना 2। तो सी का जो मान है वो बी का मान से कितना अधिक है 3 अधिक है। और 3 का वैल्यू किसके बराबर 300 का 1 का वैल्यू किसके बराबर 100। क्या लिखा ए को बी से कितना अधिक धनराशि मिलना चाहिए। यहां भी तुलना कर लिया ए और बी को। ए को जो मिलना चाहिए वो बी से कितना मिलना चाहिए अधिक। तो ए को जो मिलेगा वो बी से कितना अधिक मिलेगा 3 2 गया तो 1, 1 का वैल्यू 100। ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक स्कूल में 200 विद्यार्थी, एक स्कूल है 200 विद्यार्थी है, ठीक है ना। यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:1 है। लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात क्या है 9:1 है। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्य अनुपात ज्ञात करें। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले 9:1, तो 9 1 10, 10 का वैल्यू 200, 10 का वैल्यू 200, 9 1 10, 9 1 लड़का लड़की मिला किया कितना 9 1 10, 10 का वैल्यू 200, तो 1 का वैल्यू 20, तो ये हो गया 20 नमा 180 और ये 20 कब 20, यानी लड़का की संख्या 180, लड़की की संख्या 20 हो गया ना। और इसका मध्य अनुपातिक बोला है। मध्य अनुपातिक क्या होता है दो राशि के बीच का, दोनों का गुणनफल वर्गमूल निकाल देंगे। दोनों का गुणनफल 180 गुना 20, 18 दूना 36, 3600 हो गया और 3600 का वर्गमूल किसके बराबर हो जाता है 60 के बराबर। ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 7:11 है, यानी लड़का का 7 है और लड़की के 11 है। यदि विद्यालय में 3420 विद्यार्थी है, टोटल मिला कितना है 3420 विद्यार्थी है, तो विद्यालय में लड़की की संख्या का कितना रेशियो होगा। लड़की की संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले 11 7 18, तो 18 का वैल्यू कितना 3420, तो 18 कम 18 हो गया, शेष यहाँ 34 में 18 जाएगा तो 16, 16 पर 2 162, 18 नामा होता है 162, तो 1 का वैल्यू 190 के बराबर। लड़की की संख्या 11, 11 से गुना 0, 11 नमा 99, 9 11 के में 11 और 9 20, 2090। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका आंसर तैयार है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है लिखा है एक स्कूल बैग और एक जूते की कीमत 11:9। एक स्कूल में बैग और एक जूते की कीमत क्या है 11:9 के अनुपात में। एक स्कूल बैग की कीमत एक जूते की कीमत से 450 रुपया अधिक है, तो जूते की कीमत क्या है ना, तो 450 रुपया अधिक है। यहां देखिए कितना अधिक है, 11 और 9 का अंतर कितना 2 रुपया, तो 2 का वैल्यू है 450, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे 225। हमसे क्या पूछा है जूते की कीमत, तो जूता पहले तो बैग है और जूता है, तो जूता को 9, तो 9 से गुना 9 5 45 का तो 5 बच गया 4, 9 दूना 18 4 22 बच गया 2, 9 दूना 18 2 20, 2025। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक जैकेट है और एक हैंडबैग की कीमत 170 रुपया के अनुपात 3:2 का है। वाह, यदि एक जैकेट की कीमत हैंडबैग से 600 रुपया अधिक है तो हैंडबैग की कीमत क्या होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में लूचा है। हाँ, क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, एक जैकेट और एक हैंडबैग की कीमत का अनुपात, ये 117 नहीं होगा, कीमत का अनुपात 3:2 है। यदि एक जैकेट की कीमत हैंडबैग से 600 रुपया अधिक है, और यहाँ कितना अधिक है 1 रुपया, देखिए 3 और ये 2 रुपया, तो कितना रुपया 1 रुपया अधिक। 1 रुपया किसका वैल्यू के बराबर है 600 के बराबर, 1 का वैल्यू 600 के बराबर है। लिखा है हैंडबैग की कीमत, तो हैंडबैग सेकेंड में कौन 2, तो 2 का वैल्यू 6 दूना 1200। ऑप्शन नंबर ए 6 दूना 1200। कैसे, अरे देखो ना यहाँ कितना रुपया अधिक है 1 रुपया अधिक है, और यहाँ कितना रुपया अधिक है 600 रुपया अधिक है, तो 1 का वैल्यू 600 और हमसे हैंडबैग है 2 का वैल्यू 6 दूना 1200। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्या 1:2 के अनुपात में, यदि दोनों में 7 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या 2 गुणज में सभी राशि है, तो पहला संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है आपको 2x। पहली संख्या x, दूसरी संख्या 2x, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ना है।
7 जोड़ दीजिए, 7 जोड़ दीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस यानी 3/5, तो 5x और 7 बचे 35, 3 दूना 6x, 7 तिया 21, तो 5x और 6x का अंतर x, 35 और 21 का अंतर 14, 35 और 21 का अंतर 14। क्या पूछा? बड़ी संख्या 14 दूना क्या होगा? x का वैल्यू 14 है, तो 14 दूना 28, ऑप्शन नंबर डी। छोटी संख्या पूछेगा तो x का वैल्यू 14, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्या 3:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 4 घटा लेंगे तब नया अनुपात क्या होगा, ये बात पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो 3x और भागा में 8x, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहे हैं? 8 जोड़ रहे हैं, प्लस 8, जिससे अनुपात क्या हो रहा है? 1:2 है। क्रॉस गुना करेंगे, 3 दूना 6x और 8 दूना 16, 8 दूना 16 बराबर ये है आपको 8, तो 8x एकम 8 और 8 एकम 8, इस दोनों का अंतर कितना? 2, 16 8 का अंतर 8, तो x का वैल्यू कितना? 4, तो ये राशि बन गया 4 तिया 12 और ये राशि बन गया 4 8 32 ना, 4 तिया 12, 4 8 32। क्या पूछा? प्रत्येक संख्या में 4 घटा लिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा? इसमें भी 4 घटाओ, इसमें भी 4 घटाओ, तो ये घटेगा 8, ये बचेगा 28, तो 4 दूना 8, 4 7 28, अनुपात क्या है? 2:7, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी, 2:7 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या 2:3 के अनुपात में प्रत्येक संख्या में 7 घटा ली जाए तो नया संख्या 7:11। तो छोटी संख्या क्या होगा? छोटी संख्या 2 की गुणज में क्या है? 2 ऑप्शन है। चलिए बनाते हैं। क्या लिखा है? 2x 3x ना, और क्या लिखा है? प्रत्येक संख्या में 7 घटाया जाता है, तो 7 - 7 प्रत्येक संख्या में 7 घटाते तो रेशियो क्या था? 7:11। 11 दूना तो 22 हो गया, 11 7 77 हो गया, 7 तिया 21 हो गया, 7 7 49 हो गया। इस दोनों का अंतर x, 77 और 49 का अंतर 28, x का वैल्यू 28। क्या लिखा है? छोटी संख्या क्या? 2x, तो 28 दूना 56, छोटी संख्या क्या? 2x, 28 दूना 56। बड़ी संख्या पूछता तो 3x, 28 84। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। दो संख्या 2:3 के अनुपात में प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या बन जाता? 8:11। तो दो संख्या क्या? ऑप्शन भी बना लेंगे, तेजी में बन जाएगा ना। चलिए देखते हैं। 8 प्रत्येक में 8 जोड़ना है, तो 2x बट्टा 3x प्लस 8 जोड़ने के बाद अनुपात 8:11, 11 दूना 22x, 11 8 88, 8 24x और 8 8 64, 24x और 22x का अंतर 2x, 88 और 64 का अंतर 24, तो x का वैल्यू किसके बराबर? 12 के बराबर। क्या पूछा? तो दोनों संख्या, तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 11 दूना 22, 11 8 88, 8 3 24, 8 8 64, तो 24 और 22 का अंतर 2x, 8 में से 4 गया 4, 8 में 6 गया 2। चलिए सब चीज सही, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। छोटी संख्या बड़ी संख्या का अनुपात क्या होगा? तो बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है। बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। तो दो संख्याओं के बीच का अंतर योग का 15% है, 15% है। तो 5 तिया 15, 5 से 20, 20 क्रॉस 20x माइनस 20y बराबर 3x प्लस 3y, 20x इधर होगा 17x हो गया, ये 20y इधर आएगा तो 23y बन गया। x भागा y बराबर 23/17। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात जो है 23:17 है। क्या लिखा? पहले छोटी संख्या, तो छोटी संख्या पहले, बड़ी संख्या बाद में, तो 17:23, 17:23, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहली संख्या का 75%, पहली संख्या x उसका 75%, ठीक है ना। पहली संख्या का 75%, दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। तो पहले प्रतिशत गया, 15 चौक 60 हो गया, 15 पचे 75 हो गया। क्या लिखा? पहली दूसरी का अनुपात x भागा y बराबर हो गया 4/5, 4/5, ऑप्शन नंबर डी, ए। चलिए अगला क्वेश्चन। पहली संख्या का 20%, x का 20% ना,
दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर, दूसरी संख्या y का 1/3 के बराबर, तो ये तो 100 हो जाएगा, प्रतिशत जब हटा लेंगे तो 20 पंचे 100, तो x भागा y, तो 5 एकम 5 और 3 तो 3 है ही, 5/3 क्या लिखा, पहले लिख रहा है दूसरी और पहली संख्या से अनुपात, तो दूसरी संख्या पहले क्या है 3, पहली संख्या क्या है 5, इस सब पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। दूसरी संख्या क्या है 3, पहली संख्या क्या है 5, 3:5 लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नहीं तो गलती से मार लेते 5:3, पढ़ते नहीं पूरा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में 20% लड़का की संख्या 2/3 लड़की की संख्या के समान है, तो लड़का की संख्या बॉय का 20%, 20/100 ना, और गर्ल की 2/3 के बराबर है, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100 बराबर है, समान है। तो स्कूल में लड़का और लड़की की अनुपात पूछा, तो लड़का बॉय और गर्ल, तो 2/3 था ही, ये 5 भाग भी धराएगा ऊपर, तो 10/3, 10/3 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या 50% बढ़ जाती है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। जब पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या 50% बढ़ जाती है, तो 50% बढ़ेगा तो 150 भागा 100, 50 तिया 50 दूना, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, x/5 प्लस y बराबर 3y/2, तो x/5 इधर ले आते 3y/2 माइनस y, इसका वैल्यू बनेगा y/2, क्योंकि 2 एकम 2, 3 में 2 गया 1, 1/2, तो x भागा y, तो 5 इधर आएगा, 5/2, क्या लिखा, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो 5:2, 5:2 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 संख्याओं में सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्याओं का योग जो होगा ना, बीच की 2 संख्याओं के योग से 72 अधिक है। यदि संख्याओं का अनुपात 6, 7, 15, 19 से, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो। देखिए क्वेश्चन समझिए, 7, 6, 7, 15, 19, क्या लिखा क्वेश्चन देखिए, लिखा 4 संख्याओं में सबसे छोटी सबसे बड़ी का योग, तो सबसे छोटी सबसे बड़ी का योग, सबसे छोटी 6 है, सबसे बड़ी 19 है, दोनों का योग 25, x अनुपातिक भाग मान लिए, क्या लिखा, सबसे छोटी सबसे बड़ी का योग, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग 25x। अब क्या लिखा, सबसे छोटी सबसे बड़ी का योग, बीच की 2 संख्याओं का योग से 72 अधिक है, तो बीच की 2 संख्या कौन कौन, तो बीच की संख्या 2, ये 7 और 15 22, तो 22x से 72 रुपया अधिक है, प्लस तो 25x 22x का अंतर 3x का वैल्यू 72, x का वैल्यू किसके बराबर, 24 के बराबर, क्या लिखा, छोटी संख्या कौन 6, तो 6x, तो 24 छाक 144 से 144, 24 छाक 144, 144। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 संख्या 1, 2, 3 के अनुपात में प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर अनुपात 2, 3, 5 हो जाता है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, तो प्रत्येक संख्या जोड़ने बात नहीं, किसी भी 2 संख्या में जोड़ेंगे आंसर निकाल लेंगे। देखिए एक x और ये 2x है, 5 जोड़ना है, बोला है ना प्रत्येक संख्या में 5 जोड़े, 2 संख्या में जोड़ देते हैं आंसर आ जाता है, 2/3 कर लेंगे। आपका मान होगा, हम क्या किया अभी 1/2 का रेशियो लिए, आपका मान होगा 2/3 का रेशियो लियो, तो भी आंसर आएगा। जैसे 2/3 लोगे तो दूसरा तीसरा ले रहे हो, यहाँ दूसरा तीसरा का अनुपात क्या लोगे, 3, 4 का लोगे ना, बच जाता है क्वेश्चन। 3x 5 या 15, 4x और 5 दूना 10, इस दोनों का अंतर x, 15 10 का अंतर 5, क्या बोला गया है, छोटी संख्या कौन है 5, तो 5, छोटी संख्या 1 है तो 5 एकम 5 ही न रहेगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका। लास्ट क्वेश्चन है, 3 संख्या 4/5 है, 5/6, 9/10 के अनुपात में सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का बीच का अंतर कितना है, 12 रुपया है। तो सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या जानने के लिए, इसमें पता नहीं चल पाता है तो हम क्या करते हैं, 5, देखिए सबसे पहले तो ये लिखाएगा 4/5 है, 5/6 है, 9/10 है, तो नीचे वाला जो हर है ना इसका एलसीएम लीजिए, 5, 6, 10 का एलसीएम 30 से गुना कीजिए, किससे गुना कीजिए, 30 से गुना कीजिए, 30 से गुना करेंगे तो ये 5 6 30, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 5 25, 0 0 9 तिया
27। अब देखिए लाइन पढ़िए, अब छोटी बड़ी पता चल रहा है ना आपको, पता चल रहा है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का बीच का अंतर 12। सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी 24 है, सबसे बड़ी 27, इस दोनों का अंतर कितना 3। 3 का वैल्यू किसके बराबर 12, 1 का वैल्यू किसके बराबर 4। 3 का वैल्यू 12, 1 का वैल्यू 4। क्या लिखा, वह संख्या ज्ञात करे जो न तो सबसे छोटी है और न सबसे बड़ी है। न तो सबसे छोटी लेंगे न तो सबसे बड़ी लेंगे, यानी बीच वाला लेंगे। बीच वाला कौन, 25, 25 से गुना, 25 चौका हो गया 100। ऑप्शन नंबर है आपका सी। हम उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।